सभी गुरु के लिए डेडिकेटेड है। तो मैं बोलना चाहूँगी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तस्मितं तस्मितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी गुरुओं को मेरा दिल से नमन है। इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है तो मौसम का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। बहुत लोग घूम फिर रहे होंगे, जिनको टाइम है अपना घूमे फिरे, एंजॉय करें, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, घूमने के लिए बेस्ट मौसम है। सो मज़े करिए और मौसम का भरपूर आनंद लीजिए। हम माँ बेटी भी अपने मौसम का ही थोड़ा आनंद ही ले रहे हैं कि मौसम देखिए कितना सुंदर, कितना सुहाना हो रखा है। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा बैठे हैं बाहर में, ठंडा ठंडा लग रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा बाहर बैठे हैं ताकि थोड़ा अच्छा फ्रेश एयर मिले। सो हुआ क्या कि ये सोई हुई थी, तो मैं सोचा अपना कुछ कपड़े मैं धो लेती हूँ फटाफट से। जैसे होता है ना कि एक दो कपड़े निकलते रहते हैं रोज़ के रोज़, तो रोज़ सर्फ घोलो फिर रोज़ अगर कपड़े धो तो उससे बेटर होता है कि मैं सोचती हूँ कि मतलब इकट्ठे 5-6 कपड़े हो जाएं, ताकि बहुत लोड भी ना हो और बहुत वैसा कम भी ना रहे। तो आराम से भिगो के एकदम मतलब कि निरमा में करके अपना आराम से भिगो के सर्फ में, उसके बाद धो ले आराम से। तो वही मैं धो रही थी, उतने में ये जग्गी आवाज़ सुनी बाथरूम से पानी का। तो ये है जना कपड़े धोने दी मेरे को, तो कपड़े पे धो के आराम से डाल दिए हैं सूखने के लिए मशीन में। तब तो सोचे थोड़ा सा बैठ ले, इसको थोड़ा सा बाहर का हवा लेगी ना, उसके बाद फिर मैं इसको दूध पिलाऊंगी थोड़ा सा। तो इसीलिए थोड़ा सा बैठे हैं ताकि थोड़ा सा इसका मूड जो मतलब नींद वाले जोन में रहता है उससे थोड़ा सा निकल जाए, थोड़ा सा बेटर लगे, इस वजह से, है ना जी। और देखिए मेरे को बिंदी लगाए हुए ना, तो ये भी जिद कर दी मम्मा बिंदी लगाना है, इसलिए मैं बिंदी इतना लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिंदी लगाऊंगी तो भी बिंदी मांगेगी। और डर रहता है ना कि मोस्टली मतलब बिंदी इधर उधर निकाल के कभी अपना बिंदी मेरे को, मेरा बिंदी अपने को, तो रहता है कि बाई चांस कभी मुंह में ना चला जाए, चिपक जाएगा तो पता नहीं चलेगा और खांसते खांसते परेशान हो जाएगी और मैं भी। तो क्या बेटा, जाओ घूमो। ओके, तो इसी वजह से बिंदी में नहीं लगाती। तो वही अभी आज देखी मेरे को बिंदी लगाए हुए, तो वही जिद कर दी बिंदी लगाने के लिए, तो वो भी बिंदी लगा के घूम रही है। और मेरी मेहंदी सब छूट गई, दोनों हाथ की, साथ तो पूरी निकल गई, और जो मैंने बांध लगाया था उस हाथ में उसकी थोड़ी थोड़ी बची है अभी, इस हाथ की तो पूरी निकल चुकी, लगी नहीं रख। मैंने मेहंदी लगाया था हल्का हल्का यहाँ पे है, बाकी पूरा साफ़ हो गया। मेरी बेटी का भी पूरा धुल गया है मेहंदी, मतलब पूरा हल्का बहुत रंग हो गया उसके हाथ का भी, मेहंदी का भी। तो जहाँ तक आज फिर लगाऊंगी, क्योंकि कल या परसों जन्माष्टमी है, तो इसी वजह से मैं कोशिश करूँगी अपनी प्रिंसेस को राधा रानी बनाऊँ मैं, इसीलिए आज फिर से मैं उसको मेहंदी लगाऊंगी। और आज है टीचर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हमारे लाइफ के तो सबसे पहले माता पिता ही हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हमारे गुरु, हमारे टीचर्स जो हमें शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन का कैसे उतार चढ़ाव, लाइफ क्या, कैसे पढ़ाई लिखाई, एक अच्छा एजुकेशन शिक्षित बनाते हैं कि चार समाज में आप बैठ के बोलने लायक कैसे होता है, तरीका क्या कैसे है, वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारे लाइफ में, जैसे जो भी चाहे छोटे हो या बड़े हो, जो भी हमारे लाइफ में मिलते हैं, जिनसे हम कुछ ना कुछ अगर सीखते हैं तो हमारे लिए गुरु ही कहलाएंगे वो। तो आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी टीचर्स डे। और मैं टीचर्स डे पे 2 लाइन कहना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे जब भी मतलब टीचर्स आते थे क्लास में तो हमेशा उनके लिए प्रेयर किया जाता था। तो मैं वही प्रेयर 2 लाइन का है, तो मैं बस अपने व्यूअर्स को के लिए बोलना चाहूँगी। हो सकता है जितने सारे मेरे व्यूअर्स हो उसमें से कुछ टीचर्स भी हों, तो मैं ये जो मैं बोलने वाली हूँ मंत्र वो सभी गुरु के लिए डेडिकेटेड है। तो मैं बोलना चाहूँगी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तस्मितं तस्मितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी गुरुओं को मेरा दिल से नमन है। तो
अपनी लाइफ एक अच्छी इंसान मतलब एक अच्छा इंसान एक समाज में रहने के लिए एक अच्छा बेहतर टीचर्स से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो माता पिता होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, उसके बाद हमारे टीचर्स भी होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। उसके आए के समय में फिर जो हमारे जर्नी में हमारे जीवन में जैसे भी लोग मिलते हैं अच्छे खराब, उन सबसे अगर हम चाहें तो एक अच्छा लेसन ले सकते हैं। अगर है तो जो भी अगर हम किसी बुरे इंसान से मिलते हैं तो उनसे भी हम एक अच्छी सीख ही लेते हैं कि क्या कैसे है। अगर वो इंसान वैसा है तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अगर कोई इंसान मतलब अगर अपने जीवन में ख़राब कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है उसको ऐसा करने से, तो उससे भी एक अच्छी चीज़ ही अपने आप में अगर चाहे तो उससे हम सीख सकते हैं। और एक अच्छा इंसान और कुछ किसी अच्छे मुकाम पे है, किसी ऊँचे मुकाम पे है, तो उससे भी हम सीख सकते हैं कि हाँ उसने क्या किया अपने जीवन में, ऐसे क्या अचीवमेंट की है कि वो आज उस मुकाम तक पहुँचा है। तो इस वजह से अपने लाइफ में हर एक इंसान जिससे हम मिलते हैं अगर हम उनसे कुछ ना कुछ अगर सीखते हैं तो वो हमारे लिए गुरु से कम नहीं है। सो चलते हैं, बहुत हवा ले लिए बाहर का, क्योंकि ना यहाँ बैठे हैं ना तो अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवाएं चल रही है ना तो अच्छा लग रहा है चेहरे को, फेस को, शरीर को। और मेरी बेटी क्या कर रही है, बस नुकसान ही कर रही है, जो उसका काम है देखिए। तो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। डॉल कहाँ है आपकी, आप बताओ डॉल कहाँ है, यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, मम्मा दो, मम्मा दे दो, मम्मा दे दो। ओके ओके ओके, इधर आओ इधर आओ, पहले इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, यहाँ पे बैठो, पहले यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अच्छा लो इसको ले लो। क्या करना है इसको, क्या कर रहे हो, सारे पत्ते होते हैं ना यहाँ पे, सब खींच खींच के तोड़ तोड़ के नीचे फेंकी नीचे फेंकी। जब छोटी थी तो खिलौना फेंकती थी, अब थोड़ी सी जानकार थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो अब यहाँ के जितने सारे फूल पत्ती हैं सब तोड़ तोड़ के नीचे गिराएगी नीचे गिराएगी। ये है इसकी डॉल। एक्चुअली ये डॉल जो है वो इसकी नहीं, इससे पहले डॉल मेरी थी। जी हाँ, इस डॉल के साथ बहुत ही पुरानी यादें ही हैं, क्योंकि पहले डॉल मेरे काम मतलब मैं इसको खेलती थी, इसके साथ खेलती थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो उस समय मतलब मेरे पापा मम्मी ने लिया हुआ था ये डॉल मेरे लिए, मैंने बहुत ज़िद करके लिया हुआ था कि नहीं मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। और शायद मेरे को याद उतना नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद मैंने अपने जन्मदिन पर ज़िद किया था कि मुझे अपने जन्मदिन पर चाहिए। तो मैं शायद 2 या 3 क्लास में रही होंगी, तभी मेरे को पापा मम्मी ने मेरे को गिफ्ट दिया था ये डॉल, मैंने ज़िद किया था। तो यहाँ पे एक बटन रहता है, उसको दबाने से फिर गाना मतलब बजता था, जन्मदिन जन्मदिन मुबारक तुम्हें, ऐसा करके गाना था वहाँ पे, उसमें बजता था हैप्पी बर्थडे करके वो चीज़। बट पूरा मतलब बैटरी उसमें लगे 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 ख़राब हो गया पूरा, पीछे का जहाँ बैटरी लगती है, तो फिर अब वो काम नहीं करता। बट अभी भी जो वैसे की वैसे ही, जैसे मतलब जब मैंने लिया था, मेरे पापा मम्मी ने मुझे दिया था तब जब ये थी डॉल, वैसे ही जस्ट अभी भी है। मतलब लास्ट से पहले जब मैं गई थी मायके तब वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी थी, अलमारी खोले कुछ सामान निकालने के लिए मम्मी का, तो उस समय मेरे को नज़र पड़ी डॉल पे। तो उस टाइम देखिए बहुत गंदी थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ले आऊँ और साफ़ कर दूँ, तो मेरी बेटी को खेलने काम आ जाएगा। ये भी डॉल डॉल बहुत करती रहती है, इसको डॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। सोचा क्यों ना डॉल को लाया जाए और थोड़ा साफ़ कर दें, उसके बाद उसको खेलने के लिए हो जाएगा। तो बस इसीलिए डॉल ले आए वहाँ से अपने मायके से, और फिर पूरा उसका कपड़ा धोएं, पूरा उसका जूता मोजा, पूरा उसका बाल, मतलब सब कुछ जो जितना डॉल का ये है, जितनी क्लीन मतलब दिख रही जितनी गंदी थी, पूरा सब कुछ धो दिए थे, एकदम साफ़ कर दिए थे। उसके बाद और उसका जो चेहरा है उसको मतलब कि पूरा साफ़ कर दिए थे साबुन से। तो अब कुछ इस तरह से दिखती इसका पीछे का ऐसा, और कुछ इस तरह से। तो पहले ये मेरे काम की चीज़ थी, एक तरह से पुश्तैनी हो गई है। पहले ये मेरे खेल की यूज़ थी, मैं इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी, खेलती थी, और अब मेरी बेटी के लिए हो गया खेलने के लिए, है ना जी? अच्छा लगता है, पसंद है। ये एक ऐसी डॉल है, ऐसी चीज़ है कि जो मतलब जब मैं छोटी थी उस समय मेरे काम की बहुत आई, मैं बहुत टाइम स्पेंड करती थी, बहुत खेलती थी। और अब सूबी है तो सूबी बहुत मतलब खेलने करती है, बट मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली जब उसका मतलब काम क्या है, वो खेलने के लिए नहीं मांगती है, वो मांगती है उसका मतलब खींचने के लिए, बाल खींचने के लिए, आँख निकालने नोचने के लिए, या कपड़े उपड़े इधर उधर खींच देगी, या पैर इधर उधर, पैर हाथ ऊपर नीचे कर देती है। तो उसको मतलब उसको डिकम्पोज करने के लिए वो मांगती है, ना कि खेलने के लिए। उसको चाहिए कि सब उसका पार्ट अलग 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 कर दे, इसलिए मैं देती नहीं हूँ।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि डॉल मिल जाए तो आराम से खेले, उसके साथ मतलब मस्ती करे, खेले, नहीं, उसको चाहिए उसको पूरा ख़राब करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए। होता क्या है ना, जितने सारे उसको खिलौने चाहिए होते हैं, जहाँ भी जाओ वहाँ जिद करेगी, मोस्टली फुटबॉल के लिए, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी जिद करती है। जब लेते हैं तो बस उसको होता है कि सभी खेल को, जितने सारे मतलब उसके खिलौने हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही उसको चाहिए होता है। इसलिए मैं देती नहीं उसको खिलौने, क्योंकि मतलब जो भी देना तोड़ना है। अरे इतनी मेहनत से मतलब इंसान पैसे लगाता है उसमें, वो चीज़ लेता है उसको, इसलिए थोड़ी कि ये मतलब फेंक दे, तोड़ दे। बट इसको मतलब इसका खेल ही वो चीज़ है, इसको खेलने में मज़ा आता है तब। और जो भी खिलौना है तो उसको तोड़ो फोड़ करो, या तो फिर उठा के नीचे फेंक दो। तो इतना फिर गुस्सा लगता है मेरे को कि मतलब मैंने जो मेरा खिलौना था, जो मेरी डॉल थी, और कितने मैंने संभाल के आज तक रखा हुआ था कि जब यहाँ तक कि मेरी डॉल हो गई है उसको खेलने के काम है, लेकिन नहीं, इसको है कि मतलब पूरा बर्बाद कर देना है उसको। तो इसी वजह से मैं बहुत दूर रखती हूँ, बहुत ही कम ही देती हूँ रिया के, इसमें मतलब कि ऐसे थोड़ा खेले, जब कुछ उसका दिमाग नहीं डाइवर्ट नहीं करने को होता तो फिर मैं अपनी डॉल ही देती हूँ उसको खेलने के लिए। तो इस तरह से पुश्तैनी हो गई है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में काम आ रहा है। पहले मेरे जनरेशन में काम आया था, मैं उसके साथ खेलती थी, और अब मेरी बेटी हो गया। एक तरह से एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन स्टार्ट हो गया है और उसके काम आ रहा है, वो खेलती है। अब सुला के लोरी सुना दो डॉल को, जल्दी से सुला दो। सो जा डॉल। सुला दोगे ना लोरी सुना के तो सो जाएगी। सुला दो जल्दी से। यहाँ सुलाओ, बेड पे सुलाओ यहाँ पे डॉल को। वाह, डॉल हैप्पी हो गई। देख रहे हैं क्या कर रही है ये। इसीलिए यही रीज़न होता है नहीं देने का इसको, क्योंकि ख़राब करने पे लगी रहती है। ये नहीं कि मतलब कोई चीज़ें तो खेले, उसका इसका दिमाग इतना चलता है ना, मैं क्या बताऊँ, बस ख़राब करने पे लगी रहती है। कोई भी चीज़ अगर तो बस ख़राब करने पे। अब साइकिल चला, मम्मा पास बहुत सारा काम जाएगा, मम्मा अपना काम फिनिश करना। गुलाब जामुन खाओगे ना? साइकिल। गुलाब जामुन नहीं खाओगे? साइकिल क्या साइकिल? साइकिल पर बैठोगे? बट मम्मा नहीं घुमाएगी, मम्मा पास बहुत सारा काम है। ठीक है ओके चलो। रखो पैर, हाँ रखो, गुड। अब आगे आओ, दबाओ पैडल। पीछे नहीं, आगे आओ आगे और आगे आना है, पीछे नहीं जाना है। रखो पैर पे पैडल, सही से रखो। ये साइकिल इसके बर्थडे पे पिछले साल इसके पापा ने ली थी, क्योंकि जब देखते थे ना सभी बच्चों को नीचे कि साइकिल चला रहे हैं तो बोलती थी पापा साइकिल। तो ये ले दी है खुशी के लिए कि अपना मतलब ले देंगे तो अपना चलाएंगे, क्योंकि वॉकर लाइफ थी नहीं, मतलब वॉकर से मतलब काफ़ी बड़ी हो गई थी। पहले तो वॉकर में मतलब चलती थी स्टार्टिंग में, बट चलने लायक हो गई ना तो फिर क्या बचा। ओके, जब चलने लायक हो गई ना तो फिर जिद करने लगी कि मतलब साइकिल के लिए, तो ये ले दी। हाँ ठीक है बेटा, ओके। तो जब यही ना बात पा देती है ना तो मुझे भूल जाती हूँ मैं क्या कह रही थी। तो हुआ क्या कि जब देखी थे बच्चों को नीचे साइकिल चलाते हुए तो बोलने लगी पापा साइकिल। तो फिर जाकर साइकिल ले दिए। ये पिछले साल नवंबर या दिसंबर में लिए थे साइकिल कि अपना मतलब ले देंगे तो बैटरी की थोड़ा प्रैक्टिस करेगी तो चलाने इसको आ जाएगा। लेकिन क्या बताऊँ, पिछले साल की साइकिल इस साल का ठंडी आने लगा, लेकिन सोचा साइकिल चलाने अभी तक मतलब नहीं आता उसको। मतलब बहुत कोशिश करती, लेकिन वो मतलब जहाँ जोर पैडल पे अपने पैर लगाना चाहिए वहाँ अपने यहीं पे लगाएगी अपना जोर, अपने कमर पे ही मतलब पूरा ऐसे जोर लगाएगी ना तो दोनों पैडल पे रख के अपना पैर तब जोर लगाएगी, तो एक साथ तो आगे बढ़ेगा ही ना साइकिल। बहुत मतलब उसको सिखाते हैं कैसे करो ऐसे करो, लेकिन नहीं। और ऊपर से मतलब हुआ क्या है कि जब मतलब स्टार्टिंग में तो उसको आता नहीं था साइकिल चलाने के लिए, तो जब बैठती थी साइकिल पे तो मतलब हम लोग चलाते थे कि मतलब उसको लगे कि हाँ
थोड़ा मतलब मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसमें से बैठती थी। और हम लोग इसलिए करते थे ना कि थोड़ा चलाएंगे, इसको बताएंगे हाँ साइकिल चलती है, तो जानेगी उस चीज़ को ना, तो फिर खुद कोशिश करेगी चलाने के लिए। तो इस वजह से हम लोग मतलब पीछे धक्का देते तो घुमाते थे कि अपना धीरे धीरे सीखेगी, खुद ही पैडल पे मतलब पैर रखेगी तो चलाना सीख जाएगी। बट इसको क्या हुआ, उसको मज़ा आ गया, उसको करना है कि हम उसको ऐसा दिमाग कर लिया ना, उसको करना नहीं है। थोड़ा थोड़ा मोड़ा कोशिश कर रही है, बट उतना उसको सही से भी नहीं आता है। थोड़ा हैंडल मतलब डायरेक्शन देने नहीं आता उसको, अपने हैंडल का कैसे कैसे क्या करना है, बस आगे पीछे 2 कदम आगे 2 चक्कर पीछे, ऐसे ही वो जाएगी। अरे वाह, अरे वाह, 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 ये साइकिल चला ले रहे हो आप, चलाओ साइकिल, पीछे होगा। अभी कोशिश तो कर रही है चलाने की, लेकिन फिर वही चीज़ करिए, फिर मतलब दोनों अपना जोर ना, दोनों पैर पे एक साथ ही लगाती पैडल को, इसी वजह से उसको फिर दिक्कत होता है। वाह, अब पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, गुड गुड, और पीछे, और पीछे, और पीछे, भिड़ जाओ अलमारी में, जाओ भिड़ जाओ अलमारी में। तो इसका ना तो मन बहुत सी जैसा हो गया है कि जब से मतलब अब तो मतलब चला लेती है, अगर कोशिश करे तो चला सकती है वो। उस समय तो नहीं कर पाती पिछले साल, बट इस साल आराम से चला सकती है। बट इसको क्या हो गया कि नहीं, अब तुम्हें तभी तुम लोग धक्का मारो और हमें मतलब मज़े से आराम से घूमेंगे। साइकिल पर जिद करेगी बैठाओ 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 और बैठा देंगे, दोनों पैर अपना ऊपर कर लेगी और उसको फिर बोले चलो नहीं मतलब कि मामा साइकिल चलाने नहीं आ रहा है, साइकिल चलाओ पापा साइकिल चलाओ, तो अपना पैर दोनों ऊपर रख लेगी और आराम से चलवाएगी साइकिल। मतलब तुम लोग चलाओ और घुमाओ पूरे घर में और हम आराम से बैठ के मस्ती से घूमें अपने। ये चीज़ तो हम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़ मचती है। फिर मतलब थोड़ा मोड़ा बच्चा कोशिश करता अगर ना तो ठीक है, लेकिन ऐसे घुमाएगा भी तो हम लोग घुमाएंगे थोड़ा सा, 1 बार 2 बार 3 बार राउंड, लेकिन अब उसको है कि बैठा दो बस, लोग घुमाते रहो हम घूमते रहे ऐसा रहता है। तो फिर बहुत गुस्सा लगने लगता है। मैंने तो उनको बोल दिया था कि आपको घुमाना है ना तो आप फिर इसको लिए हैं जब करके और आपको घुमाना, फिर आके बैठा के घुमाइए, मेरे से तो भीड़ मत करिए जैसे मैं बैठा के घुमाऊँ इतना, मतलब तो रहने दीजिएगा। अभी फिर मैं देख ली थी साइकिल ना उस गेस्ट रूम में, वहाँ पे जो कपड़ा टांगने के लिए पूरा मैंने तार लगाया हुआ है ताकि आराम से वहाँ पे कपड़ा सूख सके। तो वहीं भी देख ली थी साइकिल, इसकी नज़र पड़ गई साइकिल पे, तो वही जिद कर दी मम्मा साइकिल। देख रहे कैसे बैठी हुई है, मतलब थोड़ा भी कोशिश नहीं करना है कि मतलब चलो चलाएं, तो मम्मा नहीं कर रही है तो हमें चला के देखें आगे पीछे, आओ पीछे पीछे आओ, नहीं बैठी रहेगी। क्या हो गया, आओ पीछे, आ जाओ आओ पीछे, इधर आओ इधर, ये रहे आ गए मेरा बच्चा, आ गया मेरा बेबी। बेटा किसी को मामा के लिए से वाओ वाओ वाओ, अरे बेबी को लिपस्टिक लग गया, मेरे बेबी को लिपस्टिक लग जाता है। गुलाब जामुन खाओगे? इधर देखो क्या करना है, गुलाब जामुन खाना है कि नहीं खाना है? अच्छा ठीक है जाओ, पूछ लो तो पता है क्या बोले, गुलाब जामुन नहीं खाना है, मामा साइकिल चलाने है। तो कल यही थी कि जो जिद कर रही थी मामा से गुलाब जामुन खाना है, मामा गुलाब जामुन खाना है, कल जिद मचा के रखी हुई थी गुलाब जामुन खाना है, और अभी पूछ रही हूँ तो नहीं गुलाब जामुन नहीं खाना है। चले चलते हैं गुलाब जामुन बनाते हैं और कुछ फिर चाय बनाते हैं, ताकि फिर उसके बाद में पति को जगाऊंगी या फिर जब उनकी नींद पूरी होगी तभी मैं जगाऊंगी, उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी और इसको भी साइकिल से उतारूँगी, वरना खामखा ये भी परेशान करेगी।